जीवन को खेल मत समझो वरना जीवन भर पछताओगे। देखो मेरे भाई, मुझे मालूम है तुम सफल होना चाहते हो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम दुखी मत हो मेरे भाई, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जिंदगी बनाने में मदद करूंगा। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, तुम गरीब हो और गरीबों का कोई जल्दी मदद नहीं करता, लेकिन घबराओ मत मेरे भाई, मैं हूं ना। क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मां कसम जिंदगी बदल दूंगा। इसीलिए मेरे भाई, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पवन की कहानी पर। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सुमित था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन एक समस्या थी। सुमित हमेशा सोचता रहता कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मुझे सफल होना है, मुझे सबकी नजरों में आना है। पर उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर वह क्या करे। एक दिन उसने फैसला किया कि उसे एक अमीर इंसान बनना है। सुमित ने अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। वह दिन रात काम करता, पैसे बचाता और सोचता कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। कुछ समय बाद उसने काफी पैसा जमा कर लिया। वह नए कपड़े पहनने लगा, महंगे जूते खरीदे और गांव में सबसे बड़ी गाड़ी ले आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सुमित को एहसास हुआ कि सिर्फ पैसों से खुशी नहीं मिलती। वह अंदर से खुश नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत विद्वान व्यक्ति से हुई। सुमित ने उस विद्वान को देखा जो किताबों के बीच बैठा था और लोग उसके ज्ञान की तारीफ कर रहे थे। सुमित को लगा कि धन से ज्यादा बड़ा तो ज्ञान है। उसने सोचा, अगर मैं विद्वान बन जाऊं तो मेरी जिंदगी और भी शानदार हो जाएगी। सुमित ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और किताबें खरीद लीं। वह पढ़ाई करने में जुट गया। वह विज्ञान, गणित, इतिहास और साहित्य सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़े ही समय में उसे महसूस हुआ कि हर विषय में हाथ डालने से वह किसी भी विषय में माहिर नहीं बन पा रहा है। अब उसे फिर से बोरियत होने लगी। इसी दौरान एक दिन वह एक संगीत के कार्यक्रम में गया। संगीत के कार्यक्रम में उसने एक प्रसिद्ध गायक को देखा जो अपने सुरों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सुमित को लगा ये तो असली खुशी है। ज्ञान और धन दोनों से बड़ा तो संगीत है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह संगीतकार बनेगा। उसने एक हारमोनियम खरीदा और एक गुरु से संगीत सीखना शुरू कर दिया। लेकिन संगीत सीखना आसान नहीं था। संगीत सीखने में बहुत समय लगता और धैर्य चाहिए होता। कुछ ही समय बाद सुमित को यह भी कठिन लगने लगा। अब वह फिर से निराश हो गया। वह सोचने लगा, आखिर मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन जब सुमित बिल्कुल हार चुका था और उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तभी उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत बहुत शांत और समझदार लग रहे थे। सुमित ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं हर चीज शुरू करता हूं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। क्या मेरी किस्मत खराब है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये किस्मत की बात नहीं है, ये तुम्हारी आदत की बात है। दुनिया बहुत चकाचौंध से भरी है। जहां भी जाओगे कुछ ना कुछ नया और आकर्षक मिलेगा। लेकिन अगर तुम बार बार अपना रास्ता बदलते रहोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। संत ने सुमित को एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है और तुम उसमें पेड़ लगाना चाहते हो। अगर तुम हर दिन एक नई जगह गड्ढा खोदकर उसमें बीज डालोगे तो क्या तुम कभी एक बड़ा पेड़ उगा पाओगे? सुमित ने कहा, नहीं गुरुजी। संत बोले, सही कहा। एक जगह टिककर धैर्य और मेहनत से काम करना ही सफलता का असली रास्ता है। अगर तुम एक चीज पर ध्यान दोगे तो बाकी सब अपने आप हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सब कुछ एक साथ पाना चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। संत की बात सुमित के दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि अब वह बार बार अपने सपने और लक्ष्य नहीं बदलेगा। उसने अपने लिए एक लक्ष्य चुना और उसी पर टिके रहने का निश्चय किया। सुमित ने दिन रात मेहनत की, धैर्य रखा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश की। कुछ ही वर्षों में वह उस क्षेत्र में इतना माहिर हो गया कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब उसे खुशी भी मिली और संतोष भी। इस दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, लेखक हो या कलाकार, उनकी सफलता का एक ही मूल मंत्र रहा है, एक लक्ष्य चुनो और उसमें अपना सब कुछ झोंक दो। जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत दिशाहीन हो जाती है।
ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। आप चलते रहेंगे पर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप जीवन में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं होते। अगर आप एक समय में कई काम करने की कोशिश करेंगे तो ना आप किसी काम में महारत हासिल कर पाएंगे, ना ही किसी में सफल हो पाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक लक्ष्य तय करें। बार बार अपना रास्ता बदलने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा धैर्य और मेहनत से काम करें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। हर नई चीज की ओर भागने की बजाय अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहे। फिर देखना मेरे भाई, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुम शांत से बैठकर सोचो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और प्लान बनाकर दिन रात एक कर दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। काम करने की उम्र में काम करो, वरना आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, अगर तुम इस कहानी को यहां तक देखे हो तो लिख कर ले लो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र करने की ताकत है। मेरे भाई, इस कहानी को और भी लोगों के पास शेयर करो ताकि उनका भी जिंदगी बदल जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जिंदगी बदल दूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्त।